Good morning, dear students. Today we are going to do next level of our chapter clauses. Now the name of the chapter is adverbial clauses. First of all, let us discuss about what are adverbial clauses. Adverbial clauses किन्हें कहते हैं? First of all, let us discuss कि what is an adverb. Adverb क्या होता है? Let us recall that. We came to know that an adverb is a word that tells us how, when, where an action is done. कि वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है कि कोई एक्शन कब, कहां, कैसे हुआ है. तो एडवर्बियल क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो हमें ये बताएगा कि हाउ एन एक्शन इज डन, वेयर एन एक्शन इज डन, हाउ मेनी टाइम्स, फॉर व्हाट रीजन, एटसेट्रा. The definition of this clause says a dependent clause that functions as an adverb in a sentence. एक डिपेंडेंट क्लोज जो एक सेंटेंस में एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है, दैट इज कॉल्ड एन एडवर्बियल क्लोज. उसे एक एडवर्बियल क्लोज कहते हैं. लाइक एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस, एडवर्बियल क्लोजेस ऑल्सो एक्सप्रेसेस व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ समथिंग अकर्स. किस तरह से कोई चीज, कोई घटना, कोई एक्शन कैसे हुआ है. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल. शी सॉल्व्ड द सम इजीली. ही सॉल्व्ड द सम इजीली. उसने ये सम जो है इजीली कर लिया. कैसे कर लिया? इजीली. एक्शन क्या हुआ? सॉल्व करना. क्या सॉल्व किया? सम सॉल्व किया. कैसे किया है? इजीली कर लिया. तो दिस इज एन एडवर्ब. एडवर्ब एक वर्ड का होगा और जो फ्रेज होगा विद ईज, आसानी से. अगेन ये हमें ये बता रहा है कि एक्शन कैसे हुआ, आसानी से हो गया. बट दिस पार्ट डजंट हैव अ वर्ब. इसमें वर्ब नहीं है, दो इट इज आंसरिंग हाउ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस सेंटेंस. ही सोल्व्ड द सम. उसने सम को ऐसे सोल्व कर लिया एज इफ इट वॉज इजी, जैसे कि वो इजी हो. तो ये एडवर्बियल क्लोज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, अपना प्रेडिकेट भी है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवर्बियल क्लोजेस कि कितने टाइप के एडवर्बियल क्लोजेस होते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्बियल क्लोजेस. द एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन, पर्पस, प्लेस, कंपैरिजन, रीजन, मैनर, कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट एंड टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन. Adverb clause of condition are introduced by the subordinated conjunction if, unless, whether, etc. If you work hard, ये हमें कंडीशन देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट वो होगा. If you work hard, अगर आप मेहनत करते हो, you will pass. तो if you work hard हमारा एडवर्बियल क्लोज है. Unless you work hard, you will fail. जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे. If he worked hard, अगर उसने मेहनत की होती, he would pass, वो पास हो जाता. तो ये कंडीशंस शो करने हैं. When an adverb shows the condition or the cause, it is called adverb of condition. Now let us talk about more sentences. इसमें हमें कंडीशनल क्लोज को आइडेंटिफाई करना है. If he run fast, he would catch the train. वो ट्रेन पकड़ लेगा अगर वो तेज दौड़ेगा. Let us take sentence number 4. If she had come in time, अगर वो समय पर आ जाती, I would have met her. मैं उससे मिल लेता. तो ये कंडीशन है. Now let us talk about the comparison. कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं. जब कोई चीजों को एक क्लोज का दूसरी क्लोज से एज, देन या लाइक से कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, तो वो एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंपैरिजन होते हैं. He is as intelligent as his brother. वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि उसका ब्रदर. तो यहां एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर कंपैरिजन शो कर रहा है. आई कैन रन फास्ट एज माई फ्रेंड. मैं मेरे दोस्त के जितना ही तेज दौड़ सकता हूं. शी इज बेटर देन अदर गर्ल्स. वो दूसरी लड़कियों से बेटर है. ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज फादर. वो अपने पिता की तरह क्लेवर नहीं है. तो लाइक दिस यू कैन आइडेंटिफाई द कंपैरिजन. नाउ व्हाट आर एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन. जो वर्ड ऑल्दो, दो, हाउएवर, इवन, इफ से जो क्लोजेस कनेक्ट होती हैं, दे आर नोन एज एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंट्रास्ट. ये एक दूसरे से विरोधाभास दिखाती हैं, यानी एक सिचुएशन की ऑपोजिट सिचुएशन को दिखाते हैं.
जैसे ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट हमारा मेन क्लोज। ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है। दो ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी। वो लेजी है, वो इंटेलिजेंट है पर वो फिर भी लेजी है। इवन इफ ही इज वीक ही डज हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी करता है, ये हमारी मेन क्लोज है। इवन इफ ही इज वीक, ये हमें कंपैरिजन कंट्रास्ट बता रहा है कि वो कमजोर है लेकिन वो फिर भी अपनी ड्यूटी करता है। तो ये ओपोजिट जब सेंस एक क्लोज शो करती है उसे हम एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन कहते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस। जैसे कि पर्पस से समझ में आता है कि पर्पस का मतलब होता है किसी काम को करने की वजह। एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन केस या लिस्ट। वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, तेजी से चलो या तेज तेज चलो वरना हम बस ट्रेन जो है मिस कर देंगे। शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। मेहनत किस लिए की? सो दैट शी कुड पास द टेस्ट, ताकि वो टेस्ट को पास कर ले। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, अम्ब्रेला ले लीजिए किस लिए? इन केस इट रेन्स, अगर बारिश हुई, हो सकता है बारिश हो जाए तो आप अम्ब्रेला साथ लेकर चलिए। तो अम्ब्रेला ले जाने का रीजन क्या कि हो सकता है कि बारिश हो जाए, ऐसे पर्पस शो किया जाता है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस इन दीज सेंटेंसेस। लेट अस टेक फर्स्ट वन, आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला। ये एक मेन क्लोज है। किस लिए खोला? सो दैट ही माइट कम इन, ताकि वो अंदर आ सके। दरवाजा खोलने की वजह क्या? ताकि वो अंदर आ सके। पर्पस क्या है? सो दैट ही माइट कम इन। आई लाइटेड द फायर सो दैट द हाउस माइट बी वार्म, मैंने थोड़ी सी आग जला दी। किस लिए जला दी? सो दैट द हाउस माइट बी वार्म, ताकि घर जो है वो थोड़ा गर्म हो जाए। नेक्स्ट इज एडवर्बियल क्लोज ऑफ रीजन। रीजन वजह, किसी काम को करने की वजह। बिकॉज से, सिंस से और एज से इन्हें कनेक्ट किया जाता है। कैसे? ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? किस वजह से नहीं जा पाया? बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। शी स्माइल्ड एट हिम, वो उसको देखकर मुस्कुराई। क्यों मुस्कुराई? बिकॉज शी वॉन्टेड टू प्लीज हिम। आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? एज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सिंस ही स्टूड फर्स्ट ही गेव अ पार्टी टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी। किस लिए दी? ही स्टूड फर्स्ट। लाइक दिस अ रीजन इज शोन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवर्बियल क्लोज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट यानी परिणाम। तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये क्लोजेस हमें बताएंगे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, किसी काम को करने का क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहा। इट वॉज सो डार्क, ये इतना अंधेरा था। दैट वी कुड नॉट सी एनीथिंग, कि हम कुछ भी देख नहीं पाए। शी इज सो वीक, वो बहुत वीक है। कितनी वीक है? दैट शी कैन नॉट वॉक। ही इज सच अ डल बॉय दैट ही कैन नॉट पास, वो इतना डल लड़का है कि वो पास नहीं हो सकता है। नाउ एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्बियल क्लोज ऑफ प्लेस आर एक्सप्रेस्ड बाय वेयर एंड वेयरएवर। ये हमें बताएंगे कि किसी एक्शन को किस स्थान पर किया गया है, उसका जगह क्या है। नाउ शी वेंट वेयर हर सन टुक हर, वो गई, कहाँ गई? वेयर हर सन टुक हर, जहां भी उसका बेटा लेके गया वो वहां गई। यू कैन गो नो, आप जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? वेयर एवर यू लाइक, जहां भी आप जाना चाहें वहां आप जा सकते हैं। नाउ वी यूज एडवर्बियल क्लोजेस बिगिनिंग विद वाइल टू इंडिकेट टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। जब हम वाइल को यूज कर रहे हैं दो क्लोजेस को कंबाइन करने के लिए, तो वाइल वर्ड हमें ये बताता है कि उस सेंटेंस में दो एक्शन सेम टाइम पर हो रहे हैं। लाइक इट रेन्ड हेवीली,
while I was at work, जब मैं काम कर रहा था, यानी जब मैं काम पर था, अपने ऑफिस में था, it rained heavily, तब वहां बहुत बारिश हुई. We use adverbial clauses beginning with when. हम when से एक adverbial clause को begin करते हैं, किस लिए? To indicate two things happening one after the other. एक के बाद दूसरा एक्शन शो करने के लिए हम when का इस्तेमाल करते हैं. कैसे? He bought the ticket. उसने टिकट खरीदा. कब खरीदा? When he reached the station. जब वो स्टेशन पर पहुंच गया, उसने टिकट खरीदा. तो उसका स्टेशन पर पहुंचना पहले हुआ और बाद में उसने टिकट खरीदा. साथ वन आफ्टर अदर, साथ के साथ, बैक टू बैक ये दोनों एक्शन हुए. जब दो एक्शन बैक टू बैक आप शो कर रहे हो तो आप when से करेंगे. सो लाइक दिस इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ the type of adverbial clauses used in this sentence. I hope children this lesson will help you to do your exercises.